आसाम की संस्कृति, आसाम का कल्चर, कार्बी अंगलंग जैसे पूरे संस्कार और पूरी संस्कृति को हमने इस फिल्म के अंदर दिखाया है। और मेन चीज ये है इसके अंदर कि यहाँ के 80% लोकल कलाकारों ने काम किया है। आसाम के पूरे जितने गांव है, छोटे छोटे कस्बों से लेके जितने सारे एक्टर और जितने टैलेंट थे, तो सब इस फिल्म के अंदर काम किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और मेन चीज ये कि इस फिल्म की सारी शूटिंग मैक्सिमम 80% शूटिंग भी हमारी आसाम में हुई है। होजाई, कार्बी अंगलंग, गुवाहाटी, पानीमोर जैसी लोकेशंस पे हमने शूट किया है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। आजकल का जो ट्रेंड बन रहा है, जैसे जिसके अंदर रोमांस और ये सब चीजें चलती है, और संस्कृति भरी फिल्में जो है, जैसे जिसको लेके युवाओं को आगे बढ़ावा देने वाली फिल्में बहुत कम बनती है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्मों को आप सपोर्ट करें, जिसके अंदर आज के युवा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो अच्छे राह पे जा सके, इस फिल्मों को देख के आगे हम अच्छा संस्कार ले सके। और मेन चीज ये इसके अंदर कि भारत के ही, आसाम के लेजेंडरी नहीं बल्कि भारत के लेजेंडरी जुबिंदा जी का हमारी फिल्म में आखिरी गाना है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। उनका गाना रोंगा मोंगा गाल जो हमारी फिल्म में है, जो लॉन्च हो चुका है जुबिंदा जी का। और पिछले 7-8 बार इस साल के अंदर हम लोग उनसे मुलाकात भी करी थी, लेकिन हेल्थ इश्यू की वजह से 4 गाने तो वो नहीं कर पाए, लेकिन एक गाना उनका हमारी फिल्म के अंदर है, रोंगा मोंगा गाल। तो हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। और मैं चाहूंगा कि ये फिल्म आप जरूर देखें और सपोर्ट करें, क्योंकि आसाम का कल्चर वर्ल्ड वाइज प्रमोट होने वाला है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आसाम का कल्चर वर्ल्ड वाइज प्रमोट हो? जी हाँ। आप चाहते हो कि आसाम के नन्हे बड़े टैलेंट जितने युवा आर्टिस्ट हैं, तो वो वर्ल्ड वाइज प्रमोट हो? क्या आप लोग ये चाहते हो? तो हमारी फिल्म बिहू अटे का पार्ट 2 भी वापस आसाम में शूट होगा, और उसके अंदर भी हम लोकल यहाँ के